नमस्कार। आज की वीडियो में हम अष्टविध मूत्र और दुग्ध के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अष्टविध मूत्र की बात कर लेते हैं। इसमें अविमूत्र, अजामूत्र, गोमूत्र, महिषमूत्र, हस्ती, उष्ट्र, हय और खरमूत्र के बारे में देखेंगे और इनके सामान्य गुण क्या बताए गए हैं। ये मेनली जो त्रिदोष वाला है ये एमसीक्यूज में आ जाता है कई बार। तो चरक में कहा गया है कि पांडु रोग उपशिष्टानाम उत्तमम शर्म चोच्यते। जिन रोगियों को जो पांडु रोग से पीड़ित रोगी होते हैं उनके लिए कल्याणकारी होता है, हितकर होता है। श्लेष्माणम शमयेत पीतम, इसको पीने से क्या होता है, जो श्लेष्मा यानी कफ होता है वो उसका शमन होता है। मारुतम च अनुलोम्यति, मारुति यानी वायु का अनुलोमन करता है ये। और कर्षयेत पित्तम अधोभागम, अधोभाग से पित्त को बाहर निकालता है। अब इसमें कौन कौन से रस प्रधान है वो देख लेते हैं। तो भेड़ यानी अवि के मूत्र में तिक्त रस प्रधान होता है, तो इसको भेती से याद करेंगे। बकरी यानी अजा के मूत्र में क्षार और मधुर रस प्रधान होता है, तो बकम से याद रखेंगे। गाय का मूत्र मधुर होता है। भैंस यानी महिष का क्षार होता है, तो उसको भिक्षा से याद रखेंगे। हाथी का लवण होता है तो हाल। उष्ट्र का सतिक्त तो उत्ती से याद रखेंगे। घोड़े का तिक्त और कटुक होता है, तो उसको तिक तिक से याद रखेंगे। और गधा जो हमारे पास खर था उसका स्पेसिफाइड ही नहीं है, यहाँ पे डिस्क्राइब ही नहीं किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे कि हर एक मूत्र में कौन से रस हैं और क्या उनके गुण हैं और किन व्याधियों में उनका यूज़ किया जाता है। तो अभी जो सबसे पहले हमने देखा था उसमें तिक्त रस प्रधान था उसका मूत्र, और स्निग्ध गुण से युक्त था, और पित्त को पित्त का अविरोध करने वाला था, यानी पित्त का विरोधी है ये। अजा का मूत्र कैसा है, क्षाय और मधुर रस प्रधान है, और ये पथ्य होता है। दोषों को निहर्त करता है, उनको बाहर निकालता है। और गाय का मूत्र है हमारे पास मधुर रस प्रधान है, दोषघ्न है। कृमि और कुष्ठनुत है, कृमि और कुष्ठ के लिए उपयोगी होता है और मतलब उनका शमन करता है। और कंडू यानी खुजली को शांत करता है, इसके पीने से खुजली शांत होती है। और जो उदर के रोग होते हैं उनके लिए भी ये हितकर होता है। जो महिष का मूत्र है वो क्षार रस का होता है, भिक्षा से याद रखा था हमने। और ये अर्श के लिए शोफ, उद्रघ्न होता है, और सर होता है यानी सारक होता है। अर्श और शोफ में इसका यूज़ किया जाता है। हस्ती, इसका हमने हाल से याद किया था, तो ये लवण रस प्रधान है। ये हितकर होता है कृमि और कुष्ठ में। और प्रशस्त वध वीण मूत्र है ये, और मतलब जो वीण यानी पुरीष और मूत्र है उनको बांधने वाला होता है और लाभकारी होता है ये विष श्लेष्मा आम्य में। और अर्श आम्य यानी रोग, श्लेष्मा के जो रोग होते हैं, और अर्श में ये लाभप्रद होता है। उसके बाद हम देखेंगे उष्ट्र का। उत्ती से याद किया था हमने इसका रस, और ये श्वास काश घन होता है, और अर्शोघ्न होता है ये उष्ट्र का। उसके बाद बाजी है या जो अश्व है उसके मूत्र हम कैसा था, तिक्त और कटु रस प्रधान थे उसका मूत्र, तिक तिक से हमने याद किया था। और ये कुष्ठ और व्रण विषापहम, कुष्ठ व्रण और जो विष होता है उनके लिए यूज़फुल होता है उन डिजीज़ में। और उसके बाद है हमारे पास खर, गधा। उसमें कोई रस नहीं बताया हुआ था, और ये किसके लिए यूज़ करते हैं, अपस्मार, उन्माद और ग्रह विनाशनम। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि अष्टविध दुग्ध कौन कौन से हैं। इसमें भी सेम ही है, बट जो हमारे पास खर था यानी गधा था उसकी जगह स्त्री क्षीर है, स्त्री क्षीर है। तो अविक्षीर, अजाक्षीर, गोक्षीर, महिष क्षीर, उश्रीण क्षीर, नाग क्षीर, वड़ क्षीर और स्त्री क्षीर। अब हम देखेंगे कि इसके सामान्य गुण क्या क्या हैं। तो सामान्यतः जो दुग्ध होता है उसका रस मधुर होता है, गुण स्निग्ध होता है, वीर्य शीत होता है, और कर्म क्या क्या होते हैं इसके, स्तन्य, प्रीणन, बृहण, वृष्य, मेध्य, बल्य, मनस्कर यानी मन को जो अपना कार्य करने की शांति प्रदान करता है, जीवनी होता है, श्रम हो होता है, श्वासकाश निर्हण निबर्हण करवाता है ये, शोणित पित्त को शांत करता है मतलब, और संधान विहत होता है, जितने भी फ्रैक्चर्स होते हैं उनमें यूज़फुल होता है। सर्व प्राणभृताम सातम्यम, सभी की प्राणियों की के लिए सातम्य होता है। शमन, शोधन, तृष्णाघ्न, दीपनीय, श्रेष्ठम क्षीण क्षतेषु, जितने भी क्षीण और क्षत के रोगी होते हैं उनके लिए श्रेष्ठ होता है। पांडु रोग में श्रेष्ठ होता है अमलपित्त, शोष, गुल्म, उदर रोग, अतिसार, ज्वर, दाह, श्वेथु, योनि रोग, शुक्र दोष, मूत्र रोग, प्रदर रोग और विबंध में ये यूज़फुल होता है हमारे पास। और साथ ही जो क्षीर होता है उसका प्रयोग हम नस्य के लिए,
आलेप के लिए, अवगाह के लिए, वमन, स्थापन बस्ती, विरेचन और स्नेहन के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारे पास जो शोधनार्थ वृक्ष थे, मूलिनी, फलिनी आदि जो द्रव्य संग्रह था, उसमें लास्ट था हमारा शोधनार्थ वृक्ष। तो उसमें पहले आते हैं हमारे पास 3, वमन विरेचन और वमन विरेचन दोनों के लिए। तो वमन के लिए अश्मंतक और विरेचन के लिए स्नूही क्षीर, और वमन विरेचन दोनों के लिए तो इसमें 2 ही शब्द हैं जो वमन और विरेचन दोनों के लिए हैं, वो क्या है, अर्क। मतलब इन दोनों की इनकी ये शोधनार्थ वृक्ष हैं, और बाकी जो जिनकी छाल ही बार्क ही यूज़ होती है वो है हमारा पूतीक। सबसे पहला ही पूतीक है, और इसकी निमोनिक बनाने के लिए भी हमने पूतीक का यूज़ किया है। पू से पूतीक, ती से तिलवक, क से कृष्णगंधा। जो पुतीक और तिलवक है वो विरेचन के लिए यूज़ होते हैं, और जो कृष्णगंधा है वो विसर्प, शोथ, अर्श, दद्रु, गलगंड, कुष्ठ, अलजी और विद्रधि के लिए यूज़ होते हैं। तो विरेचन के लिए यहाँ पे 3 चीज़ें बताई हैं शोधनार्थ वृक्ष में। पहले तो विरेचन के लिए स्नूही क्षीर है, फिर पुतीक और तिलवक। वमन के लिए सिर्फ अश्मंतक है, और वमन विरेचन दोनों के लिए अर्क है। और जो कृष्णगंधा है, सबसे लंबी स्पेलिंग है जिसकी, वो बहुत सारी चीज़ों के लिए है, विसर्प, शोथ, अर्श, दद्रु, गलगंड, कुष्ठ, अलजी और विद्रधि। अब इसमें लास्ट एक चीज़ बचती है कि औषधि कैसी होनी चाहिए और चिकित्सा कैसा होना चाहिए। तो वनवासियों का औषधि परिचय में महत्व। अब हम कोई भी औषधि संग्रह करनी है तो हम कैसे पता लगाएं कि वो उसका क्वालिटी मेयर क्या है, कैसे है। तो उसमें कहा गया है, औषधि ही नाम रूपाभ्याम जानते ही अजपा वने, अविपाश्ये व गोपाश्ये च अन्य वनवासिनः। यानी कि जो औषधि का नाम, रूप आदि चीज़ें होती हैं, उनको जानने वाले जो हैं वनवासी हैं, या फिर गायों को चराने वाले होते हैं, उनसे ही पता लगाना चाहिए, क्योंकि वो लोकल होते हैं और उनको पता होता है कि कौन सी ड्रग का क्वालिटी चेक क्या है। तो हमें अगर औषधि का संग्रह करना है तो हमें किससे पता करना चाहिए, जो अविपाश गोपाश, यानी जो चराने वाले होते हैं, अभी जैसे भेड़ बकरियों को चराने वाले होते हैं, गवाले होते हैं, गऊओं को चराने वाले होते हैं, उनसे पता लगाना चाहिए। और तत्वविद कौन होते हैं, जो औषधियों को स्वरूप को नहीं जानते हैं, लेकिन उनके जो प्रयोग होता है वो उनको पता होता है। और श्रेष्ठ चिकित्सक का लक्षण भी यहाँ पे ही दिया हुआ है, पुरुषम वीक्ष्य, यानी कि जो औषधियों का प्रयोग प्रत्येक पुरुष की परीक्षा करके और देश काल अनुसार चेक करके ही उनकी चिकित्सा करते हैं। पुरुषम वीक्ष्य, यानी कोई औषधि किस मनुष्य के लिए अलग हो सकती है और दूसरे के लिए अलग, यानी उसकी देश कौन सा है, जांगल है, अनूप है, साधारण है, या उसकी प्रकृति क्या है, वातज है, पित्तज है, इन सब का जो अध्ययन करके चिकित्सा करता है वही हमारे पास श्रेष्ठ चिकित्सक होता है। और यही पुरुषम प्रति, यहाँ तो पुरुषम वीक्ष्य था ना, पुरुषम वीक्ष्य, तो ये श्रेष्ठ चिकित्सक के लिए चरक सूत्र के पहले अध्याय में बोला है। और पुरुषम प्रति जो है, ये स्नेह मात्रा के लिए कहा गया है। जब हम स्नेह अध्याय पढ़ेंगे आगे 13 तो वहाँ कहा गया है। और आगे क्या है, श्रेष्ठ औषध तथा चिकित्सा। तदेव युक्तं भैषज्यं यदा आरोग्याय कल्पते स च एव भिषजाम श्रेष्ठो रोगेभ्यो यह प्रमुच्य। यानी कि जो औषध कौन सी श्रेष्ठ है, जिनका प्रयोग करने पर आरोग्य की प्राप्ति हो सके, और श्रेष्ठ वैद्य कौन है, जो रोगियों को रोग से मुक्त कर सके। तो इनके कॉम्बिनेशन से ही जो चिकित्सा है वो सफल हो सकती है। तो यही श्रेष्ठ औषध और चिकित्सा का लक्षण है। इसी के साथ हमारा जो पहला अध्याय है दीर्घं जीवित्यम वो